नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है एक एप्लीकेशन है हमारा कौन सा, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का यूज़ करके जो है हम टाइम की इक्वेशन बनाएंगे, टाइम ऑफ बीट का इक्वेशन बनाएंगे। तो उससे जो ऑसिलेशन निकलता है मशीनों का, इन चीज़ों का, उसको हम उसमें यूज़ करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है। सिंपल पेंडुलम के लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका बोब है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये जब ऑसिलेट करता है इस तरह से, तो कहाँ पे ऑसिलेट करेगा, ये यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए इस पोजीशन पे है, यहाँ पर ये एंगल थीटा, इसका जो वेट का कंपोनेंट वेट होगा वो नीचे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, टेंशन अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट होगा ये, और इससे होगा थीटा। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये होगा mg cos थीटा, और साथ ही साथ ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, ठीक है। टेंशन को तो ये बराबर कर देगा, T इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। तो मोशन किधर की तरफ होगा, मोशन किधर की तरफ होगा, तो वो जो मोशन होगा मोशन मतलब इधर की तरफ से फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स क्या होगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास किसका, मास ये इसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का चेंज, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया इसका फोर्स, ठीक है। अब फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब किधर की तरफ लग रहा है, देखो ये इधर की तरफ लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो माइनस mg sin थीटा, ठीक है। सो ये माइनस mg sin थीटा, ये वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइन आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर की डायरेक्शन में होगी। अगर ये इधर की तरफ आ रहा है तब, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तब ये वाला इक्वेशन हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ हो रहा है और जो है फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये वाली कंडीशन है, तो मास से मास कैंसिल कर दीजिए, डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब यहाँ पर ये वाला एंगल है ना, साइन थीटा है, ये वाला साइन थीटा स्मॉल एंगल इसलिए हो जाएगा, थीटा पर साइन थीटा की सीरीज होती है, उसको लगाएंगे तो ये जी थीटा हो जाएगा माइनस जी थीटा। अब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ठीक है। ये है एस, या फिर आर्क, मान लीजिए आर्क है आपकी एस, तो थीटा इज इक्वल टू किसका होता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस ओवर इसकी जो लेंथ है, फिर जो इसका रेडियस है, तो एस किसके बराबर हो गया, एल थीटा के बराबर हो गया। तो करते हैं इसको, डी स्क्वायर एल थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब इस वाले एल को यहाँ पे ले जाते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एंड थीटा। ये वाला जो माइनस जी ओवर एल है, जी ओवर एल को हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जो है एक इक्वेशन बनकर आ गई, क्या, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो आएगी हमारे पास डी स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी ये वाला इधर माइनस प्लस है ना, तो माइनस ओमेगा
स्क्वायर। अब किसी का भी स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं होता, तो इसके जो हमारे पास डी की वैल्यू निकल कर आएगी, जैसे हमने पहले निकाला था, तो वो प्लस माइनस में निकल कर आएगी और आएगी इमेजिनरी नंबर के लिए। अब ये अगर इमेजिनरी नंबर के लिए निकल कर आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में निकल कर आएगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन वही होगा, थीटा का सॉल्यूशन होगा जो हमारे पास। अब इससे जो थीटा का सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आएगा वो होगा C1 cos, थीटा की वैल्यू अब निकल कर आएगी C1 cos ओमेगा t प्लस C2 sin ओमेगा t। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर किसके बराबर आया हमारे पास? प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये देखो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सॉल्यूशन होता है हमारे पास ये। ठीक है, ये जो है मैं आपको उसमें बता चुका हूँ, वन डायमेंशनल स्ट्रिंग इक्वेशन है उसमें भी क्या था, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है शायद उसमें भी क्या था ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाएंगे। और देखो ओमेगा स्क्वायर मैंने लिया था जी ओवर एल, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। तो थीटा इज इक्वल टू C1 cos ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय टी प्लस C2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? थीटा। हमारे पास जो टाइम होता है पेंडुलम के केस में, जो हमारे पास टाइम होता है निकालते हैं, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, ये होता है यहाँ से मतलब कि हाफ बीट के लिए। मान लीजिए ये हमारे पास बी डैश से लेकर इधर जाता है, सॉरी बी से लेकर बी डैश तक जाता है, तो हाफ के लिए हमारे पास है ये 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। लेकिन अगर पूरा टाइम ले, पूरी बीट के लिए, बी से बी डैश के लिए, बी से बी डैश जो है बीट के लिए अगर हम ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, मतलब कि इससे हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये पूरी बीट के लिए आ गया हमारे पास। ठीक है, पूरी बीट के लिए मतलब कि एक बीट के लिए, एक बार पूरा का पूरा ऑसिलेट करने के लिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इस ये जो बी डैश ये आ गया, मतलब कि इतना जो है टाइम लगेगा एक बीट के लिए। तो एक बीट के लिए लगने वाला टाइम कितना है? पूरा का पूरा बी से बी डैश के लिए जब टाइम आएगा ये आएगा हमारे पास t इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। ठीक है, तो n बीट्स के लिए कितना होगा? मतलब कि मान लीजिए 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट, 5 बीट, ठीक है ना, उसके लिए हम इसको n से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है n बीट के लिए टाइम निकल कर आ जाएगा। अगर हमको n बीट निकालनी है, मतलब कि भाई इतनी बार बीट करेगा, ठीक है, तो इतनी बार ऑसिलेट करेगा, तब n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तब हमारे पास जो है n की वैल्यू निकल कर आएगी t ओवर पाई स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एक बार में निकल कर आया पाई स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। ठीक है ना, ये एक बार निकल कर आया टाइम। देखो एक ऑसिलेशन के लिए था हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। ठीक है, और एक पूरी बीट के लिए टाइम कितना होगा? यहाँ से और यहाँ तक के लिए उसको हाफ कर देना, तो आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। ठीक है, ये तो एक बीट के लिए था। अगर हमारे पास n बीट हो, मतलब कि कितनी बार जो है किसी टाइम में वो बीट करेगा। मान लीजिए वो तो 1 सेकंड के लिए था, 1 सेकंड में एक बार कर रहा है। अगर आपसे बोल रहे कि 1 मिनट में कितनी बार करेगा, फिर तो वो आप ऐसे निकाल दोगे, मतलब कि n उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, n की वैल्यू निकाल दोगे आप। ठीक है, तो n निकाल दोगे आप। मान लीजिए 1 मिनट दे रखा है यहाँ पे, तो n निकाल दोगे फिर आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब n को और आगे सॉल्व करें तो लॉग अप्लाई करेंगे हम। लॉग n इज इक्वल टू लॉग
T ओवर पाई स्क्वायर रूट ऑफ G ओवर L। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग की वैल्यू अप्लाई करने के बाद देखो ये लॉग A मल्टीप्लाई बाय B आ रहा है ना, तो लॉग n दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, log n इज इक्वल टू log T ओवर पाई प्लस 1/2 को आगे कर लीजिए log G ओवर L। ठीक है, अब यहाँ पे भी लगा दीजिए log G ओवर L को कर दीजिए सॉल्व log G माइनस log L। अब इनका डिफरेंशिएशन करिए बोथ साइड के लिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/n, इसी तरह से इसका log t का, इसका और इसका। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, ठीक है, इसका दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास निकल कर आएगा वो होगा dn ओवर n इज इक्वल टू n/2 dg ओवर g माइनस dl ओवर n। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास ना दो कंडीशन रहेंगी। इसमें अगर g चेंज होगा तब क्या होगा, इसमें अगर लेंथ चेंज हो तब क्या होगी। अगर इसमें g चेंज होगा, ठीक है, तो L कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर इसमें G कांस्टेंट रहेगा तो L चेंज होगा बस। अगर इसमें देखो G चेंज होगा तो ये वाला वेरिएबल है, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास dn ओवर n इज इक्वल टू n/2 dg ओवर g when G चेंज। अगर when L चेंज हो, मतलब कि इसकी जो लेंथ चेंज होगी पेंडुलम की, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास dn ओवर n इज इक्वल टू माइनस dl ओवर l। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसकी गेन होगी या फिर लॉस होगी इसमें बीट्स में। तो हमारे पास ये दो कंडीशन निकल कर आएंगी। कब, देखो जब G चेंज करेंगे हम तब हमारे पास, सॉरी ये Gn है, ठीक है, जब हमारे पास जब हम अपनी जो है ग्रेविटी को चेंज करेंगे, अपनी बोल रहा हूँ सॉरी, जब ग्रेविटी को चेंज करेंगे हम तो हमारे पास ये जो है बीट में ये वाले चेंज होंगे कि बीट घटेगी या फिर बढ़ेगी, वो चीज़ डिपेंड करेगी यहाँ पे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाद में जो भी प्रोसेस है। अगर हम लेंथ को चेंज करेंगे और जी को कांस्टेंट रखेंगे तब हमारे पास जो है बीट घटेगी या फिर बढ़ेगी, वो चीज़ डिपेंड करेगी इस पे। ठीक है, तो मेन चीज़ में हमको बीट्स निकालनी है, ऑसिलेशन निकालनी है, ये चीज़ें हमको इसमें निकालनी होती है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले पेंडुलम है, पेंडुलम बनाया, ठीक है, पेंडुलम को यहाँ पे ले गई, ठीक है, मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। जब इधर की तरफ फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से और यहाँ तक हुआ है, ठीक है, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तब हमको निकालना है फोर्स लगने वाला जो फोर्स है। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे mg cos थीटा mg sin थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला टेंशन इस वाले mg cos थीटा को जो है बराबर हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के। mg cos थीटा बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, देखो ये वाले तो इक्विलिब्रियम हो जाएंगे दोनों फोर्स। अब अनइक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा।
तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होगा वो होगा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखो मास किसका, इस वाले पेंडुलम के ये वाला जो, ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो इसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो s है डिस्प्लेसमेंट है उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। सो m d स्क्वायर s ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m g साइन थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुआ है और फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो माइनस एम जी साइन थीटा। अब उसका जो है हम s किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू एल थीटा के बराबर होता है। l को हम नीचे ले आएंगे g के पास और g और l को हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से। तो हमारे पास जो है, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब बनकर आएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं थीटा के c1 cos ओमेगा टी प्लस c2 साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा स्क्वायर हमने पुट किया था स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l, ठीक है, देख लेना आप, g ओवर l पुट किया है, फिर l ओवर g पुट किया है, अभी क्या था g ओवर l पुट किया था, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l, वो उसमें हम जो है पुट कर देंगे, हमारे पास जो है थीटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास बीट्स के ऊपर, ठीक है, कि जो बीट्स होती है मतलब कि हाफ बीट कितनी होती है और पूरी बीट कितनी होती है। पूरा ऑसिलेशन कितना होगा, एक पूरा ऑसिलेशन और एक हाफ ऑसिलेशन। जो हाफ ऑसिलेशन होगा उसमें लगने वाला जो टाइम है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है देख लेना आप, g ओवर l है या फिर l ओवर g है। तो ये किसके लिए था, हाफ के लिए। अब पूरा का पूरा करेंगे हम तो उसको हम हाफ कर देंगे, जो हाफ टाइम निकलेगा t इज इक्वल टू, एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम निकलता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g ये करके निकलता है। जब हम पूरा निकालेंगे तो उस 2 पाई को, जो हमारे पास पहला टाइम है उसको हाफ कर देंगे और 2 उसमें से कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g करके आएगा हमारे पास, या फिर g ओवर l आएगा। तो वो हो गया हमारे पास एक बीट के लिए। उसमें ही हमको कितनी भी बीट निकालनी है, कितनी भी बीट्स का टाइम निकालना है, हम टाइम ही तो निकाल रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू एक बीट के लिए आया था वो, ठीक है, एक बीट के लिए इतना टाइम, तो n बीट्स के लिए कितना टाइम, ऐसे करके निकाल लेंगे हम। तो n निकाल लेंगे हम, n हमारे पास आ जाएगा, n की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, अभी मैंने निकाली थी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि वो हम लॉग से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे हम लॉग से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं, अगर हम लेंथ को बढ़ाएं या फिर ग्रेविटी को चेंज करें तो वहाँ पर जो है क्या होता है, मतलब कि बीट्स का क्या होता है, बीट घटती हैं या फिर बढ़ती हैं, ठीक है। अगर हम लेंथ को बढ़ाएं या घटाएं या फिर ग्रेविटी को बढ़ाएं या फिर घटाएं, मतलब ग्रेविटी चेंज हो या फिर लेंथ का चेंज हो, तो उसमें उस जो सिचुएशन में बीट्स का क्या होगा, इसलिए हमने जो है लॉग से मल्टीप्लाई किया और ये वाली इक्वेशन बनाई। तो मेन जो है चीज यही है, 2 चीजें इसमें, एक थीटा की वैल्यू निकालनी और एक बीट्स के बारे में बताना, बीट्स घटेगी या बढ़ेगी कब, जब जो है हम लेंथ को चेंज करेंगे या फिर ग्रेविटी को चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के साथ। धन्यवाद।